हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशीष उनियाल आपका मिशन अकाउंट्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। एंड आई होप सो कि आपकी अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर जो 9 होने वाला है वो होने वाला है गारंटी टू अ पार्टनर के ऊपर। और यहाँ से भी मेरे बच्चे देखा जाता है कि अमूमन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बोलते हैं ना कि चाहे मेरी एडवाइस समझो चाहे मेरी रिक्वेस्ट समझो कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जनरली बोलते हैं ना कि एमसीक्यूज में भी यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। एंड एक बोलते हैं ना कि आपके पास 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी स्पेशल यहाँ से पूछा जा सकता है। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे अपना एक बोलते हैं ना प्रायर लेक्चर में जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट था। हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 20 था जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था। आप एक बार इसे देख लीजिए, मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर किसी की कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वह यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एबीसी आपके पास 3 पार्टनर हैं जिनके पास बोलते हैं ना कि 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल थी 50,000, 25,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इन्होंने बता दिया है कि ये ओपनिंग कैपिटल है। अगर इन केस इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ रहेगा 5%, 10%, वट एवर द रेट विल बी, वो इस ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलते हुए आ रहा हूं कि हम क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं। फिर कह रहे हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर जो आपने रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्टेट कर रखे थे, यानी एग्रीमेंट जो आपने बना रखा था रिटर्न एग्रीमेंट, उसमें लिखा था कि सी वॉज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, यानी सी को सैलरी मिलेगी 1500 पर मंथ। तो अगर एक बात बताओ, अगर एक महीने की सैलरी 1500 है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 18,000, है ना। सो एज सिंपल एज दैट। और बी पॉइंट में बोला है कि पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ना 5% का, तो ये किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। सो हमने यानी पार्टनरशिप डीड में ये स्टेट कर रखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दी जाएगी 5% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और जो प्रॉफिट जो शेयर्ड होगा वो किस रेशियो में होगा? कैपिटल के रेशियो में होगा। जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, नहीं देते हैं तो हम इक्वल मान लेते हैं। बट यहाँ पे उसने बोला है कि जो प्रॉफिट शेयर करा जाना चाहिए था वो करा जाना चाहिए था एज पर पार्टनरशिप डीड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब सोचो, एक की कैपिटल है 50,000, ए की, बी की कैपिटल है आपकी 25,000 एंड सी की कैपिटल भी कितनी है? 25,000। सोचो अगर आप रेशियो बनाओगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये बचा 50, 25 एंड 25 एंड 25 वन जा 25 वन जा 25 टू जा। तो ये देखो आपका रेशियो बन गया 2:1:1, यानी आपका जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वो था 2:1:1। ओके, तो इस रेशियो में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया है फॉर द ईयर 2022-23, मतलब 1 अप्रैल 2022 से आपका ईयर स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से। और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 को। तो इन्होंने ईयर को, फाइनेंशियल ईयर को कोट जो हम जनरली करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, 2022 एंड 23। तो यानी पूरे ईयर एंड में आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया? 45,000। और आपने ये 45,000 प्रॉफिट को जो बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट करा है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। इन ऊपर के टर्म्स को बोलते हैं ना कि कंसिडर करे बगैर आपने अपने 45,000 के प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो बताओ गलती हुई कि नहीं हुई? यस, गलती हुई। सर आपको सैलरी देनी चाहिए थी, सर आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, फिर जो प्रॉफिट आता उसको कैपिटल के रेशियो में 2:1:1 में बांटना चाहिए था, पर आपने ऐसा किया नहीं। जो ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कमाया 45,000 वो पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट करेंगे। यस, यहाँ पर हम ओपनिंग कैपिटल का वर्किंग नोट नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल मेंशन है। बट अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल होती है तो हम क्या निकालते? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते, जो हमने अपनी प्रायर लेक्चर्स में देखा था कि हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। अब देखो, जो प्रॉफिट आपने गलत बांटा
जो आपने प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया था पार्टनर्स के यहाँ पे 45,000 जो बांटा था, अब आप उसको क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, क्योंकि आपने पार्टनर को ये प्रॉफिट पहले दिया था, अब आप ये वापस ले रहे हो, डेबिट कर रहे हो। कौन से रेशो में, इक्वल, क्योंकि आपने इक्वल बांटा था तो इक्वल रेशो में ही वापस लोगे। तो ए की कैपिटल आपने, यानी ए का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, कैपिटल एक तरीके से कम कर दी, बी की भी कम कर दी, सी की भी कम कर दी, और ये वापस से प्रॉफिट किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास। तो फर्म एक न्यूट्रल स्टेज पे पहुंच चुकी है, यानी फर्म के पास अपना क्रेडिट यानी इनकम आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है 45,000। नाउ द फर्म वो सारी गलतियां नहीं करेगी जो उसने पहले करी थी। अब फर्म क्या करेगी, सही सही सैलरी दे देगी सी को। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, अब फर्म सैलरी देगी करेक्टली सी को, तो सैलरी नाउ क्रेडिटेड, ठीक है। क्योंकि ए बी को सैलरी नहीं मिल रही, सिर्फ सी को मिल रही है, तो सी का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्योंकि आपको बताया, मैंने बार बार बताया कि किसी भी पार्टनर का अगर अकाउंट हम इंक्रीज करते हैं तो ऐसे में पार्टनर्स, उस गिवन पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, और ऐसे में बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कैपिटल हमेशा से बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी रही है। ओके, सो अगर हम सी का अकाउंट बढ़ाएंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ रही है। तो क्रेडिट हो गया 18,000, ठीक है। पर फर्म का तो नुकसान हो गया, क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, और आपने पीएनएल एप्रो में भी देखा था कि जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो फर्म का ये नुकसान माना जाता है। तो फर्म का नुकसान हो गया 18,000 से, बट उस पार्टनर का फायदा हो गया, उस पार्टनर का अकाउंट इंक्रीज हो गया। फिर हम बी पॉइंट में बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो अब हम उन्हें सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे 5% पर एनएम के हिसाब से, और ये क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम ये पार्टनर को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 50,000 का 5% निकालता हूँ तो 2500 आता है, 25,000 का 5% निकालता हूँ तो 1250, अगर आप निकालोगे भी तो 25,000 का 5%, देखो बेटा 20 से 20 कैंसिल, 250 इंटू 5 करोगे तो 1250 आएगा। वैसे ही इसकी भी 25,000 है, सी की तो 25,000 पे अगर आप 5% लगाते हो तो 1250 आएगा। तो ऐसे में हमने तीनों को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जितना जितना उनको मिलना चाहिए था हमने दे दिया। तो इनसे इनका अकाउंट बढ़ा तो क्रेडिट हो गया, बट फर्म का तो नुकसान हो रहा है क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो फर्म ने अपना डेबिट कर दिया। अब देखो, फर्म ने जो करना था कर दिया, मतलब फर्म ने प्रॉफिट जो गलत बांटा था वो वापस ले लिया, ठीक है, और सैलरी जो देनी थी सी को वो दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो दे दिया। अब फर्म ये देखेगी कि मेरे पास प्रॉफिट आया था 45,000 और मैंने सही सही सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 23,000, ठीक है, 18 प्लस 5 करते तो 23,000। तो फर्म के पास प्रॉफिट आया था जो वापस लिया फर्म ने 45, और अब सही सही जो फर्म ने पे किया है वो किया है 23,000, मतलब फर्म का एक्सपेंस हुआ है 23। फर्म के पास अभी भी क्रेडिट में कितने बच रहे हैं, 22,000 रुपए बच रहे हैं। अब फर्म इसको क्या कर देगी, पार्टनर के बीच में बांट देगी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो अगर ये प्रॉफिट की फॉर्म में बांटा जाएगा तो अब हम लिखेंगे प्रॉफिट नाउ करेक्टली क्रेडिटेड, और ये प्रॉफिट भी हम पार्टनर को दे देंगे। बट कौन से रेशो में, कौन से रेशो में, 1:1:1 में नहीं। अगर वो कोई रेशो स्टेट नहीं करता क्वेश्चन में तो फिर हम इसे 1:1:1 में कर सकते थे। हम ये मानते कि हमने गलत प्रॉफिट बांटा था तो इक्वली बांटा था, और अगर हम सही भी बांटेंगे अब तो इक्वली बांटेंगे। बट यहाँ क्वेश्चन में कह रखा था कि हमें प्रॉफिट शेयर करना था, कौन से रेशो में, कैपिटल के रेशो में। तो हम यहाँ कैपिटल के रेशो में ही प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। और ये मैंने आपको निकाल कर भी दिखाया था कि मेरा जो करेक्ट प्रॉफिट आ रहा था, करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो मेरा था 2:1:1, यानी कैपिटल के रेशो में। ओके, सो हम अगर प्रॉफिट को बांटते हैं 22,000 को, अगर हम 2/4, 1/4, 1/4 में बांटते हैं तो ए का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो 11,000 आएगा। ठीक है, कैसे निकाला भाई, आराम से निकाल सकते हो, 22,000 का 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, और ये 11 टाइम्स कट गया, तो ये देखो 11,000 आ गया। सिमिलरली आप बी का भी निकाल सकते हो, 22,000 का 1/4, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 5,500 आएगा। सिमिलरली सी का भी रेशो सेम है 1/4, तो 22,000 को मल्टीप्लाई कराओगे 1/4 से तो सी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5,500। तो देखो ए बी सी को इनको प्रॉफिट मिल गया, और फर्म का दोबारा से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, यानी डेबिट हो गया। अब फर्म कहेगी देखो मेरे यहाँ से तो सब निपट चुका है, मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो फर्म का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल आ जाएगा, क्योंकि फर्म के पास जो 22,000 बचे भी थे एज अ प्रॉफिट,
वो सही सही उन्होंने पार्टनर के बीच में अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो फर्म तो हो चुकी है खाली, ठीक है, फर्म के पास अब कुछ नहीं है। तो अब हम ना ऐसे ही पार्टनर का भी टोटल कर देंगे, ठीक है, बैलेंस के लिए एक जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी और टोटल कर देंगे। तो अगर हम ए का टोटल करें तो देखो ए की कौन सी साइड बड़ी नजर आ रही है आपको, हमें तो ए की डेबिट साइड नजर आ रही है, तो हमने दोनों साइड 15-15 लिख दिया। बी का भी सिमिलरली हमें बोलते हैं ना कि डेबिट ही साइड नजर आ रहा है, तो हमने डेबिट क्रेडिट में बी के 15 लिख दिया। पर सी का ना मेरे बच्चे क्रेडिट साइड बड़ा है, सी का अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो ना तो ये 24,750 आ रहा है, और डेबिट में भी कितना आ जाएगा 24,750। अब आप आराम से बैठ के अपना बैलेंस निकालिए, आप चेक करिए कि अगर डेबिट 15,000 है तो क्रेडिट तो सिर्फ 13,500 है एक का, तो क्रेडिट में अभी भी कमी आ रही है जो कि है 1,500 रुपए की, तो ये बैलेंस निकला है। बी का चेक करोगे तो बी का डेबिट साइड 15,000 है, पर क्रेडिट साइड में इसका टोटल है बोलते हैं ना 6,750। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे बी का क्रेडिट साइड में तो ये 8,250 आएगा। आप 15,000 में से 6,000 बोलते हैं ना कि 750 लेस करोगे तो 8,250 ही आएगा। फिर उसके बाद आप सी का देखोगे तो सी की क्रेडिट साइड बड़ी है 24,750, 24,750 में से 15,000 लेस करोगे तो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है सी का 9,750। अब आप देख सकते हो दो के क्रेडिट बैलेंस है और एक का डेबिट बैलेंस है। और बड़े मजे की बात है बेटा कि अगर तुम ए और बी का क्रेडिट साइड प्लस करते हो तो ये 9,750 आता है। क्योंकि अगर आप गलतियां कर रहे हो तो किस गलती के होने से किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। जिसको जितने से फायदा होगा सामने वाले को उतने से ही नुकसान होगा। इसलिए जो हमारा क्रेडिट साइड है वो दोनों का टोटल कर कर डेबिट साइड के ही बराबर आ रहा है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जिनका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है वो फायदे में है और जिनका डेबिट में बैलेंस आ रहा है वो नुकसान में। तो जो फायदे में है, जिनका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, उनसे तो आप ले लेंगे, उनकी कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 एंड 8,250। और क्योंकि सी का डेबिट में बैलेंस है, बेचारा नुकसान में चल रहा है, तो हम इसको इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे और इसकी कैपिटल में इतना अमाउंट क्रेडिट कर देंगे जो कि है 9,750। और इसी की तरह इसी के साथ फिर हम नरेशन भी पास कर देंगे, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो इतना सा ही हमारा ये क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आप इसे आराम से कर सकते थे, ठीक है। फिर भी अगर कोई बोलते हैं ना कि अगर कोई कमी बेसी रह गई हो बेटा तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर अपना बोलते हैं ना कि क्वायरी डाल सकते हो। एज फास्ट एज पॉसिबल मैं आपके क्वायरी का रिप्लाई करने का कोशिश करूँ, ठीक है ना एवरीवन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा वो है गारंटी टू अ पार्टनर। अगर मैं आपको सिंपल बोलते हैं ना कि लैंग्वेज में अगर मैं आपको गारंटी टू अ पार्टनर एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर ना कुछ पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी पार्टनर के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो जाए कि अगर इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं, एफर्ट दे रहा हूं एज अ ओनर, तो क्या उस एफर्ट के बदले मुझे वो मिनिमम अमाउंट मिल सकता है जो मैं इस बिजनेस से चाह रहा हूं। यानी यहां पर किसी पार्टनर के अंदर एक प्रॉफिट को लेकर डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो सकता है। और सोचो कि अगर उस पार्टनर के अंदर वो डिससेटिस्फेक्शन अराइज होगा या वो फेयर अराइज होगा कि मुझे उतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा जितना मैं एफर्ट कर रहा हूं, तो ऐसे में वो बोलते हैं ना कि अपने फुल पोटेंशियल्स पे काम नहीं कर पाएगा, वो फुल कैपेबिलिटीज से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स होते हैं जिनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो आगे बढ़कर आते हैं और उस गिवन पार्टनर को गारंटी देते हैं कि तू बिंदास होके काम करना यार, कोई टेंशन नहीं है, हम है तेरे साथ। और अगर तेरा बोलते हैं ना कि प्रॉफिट एक मिनिमम अमाउंट से कम आएगा तो जितना भी कम आएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि उसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, अगर मिनिमम अमाउंट से प्रॉफिट अगर कम आता है तो जितना कम आ रहा है, जितनी डेफिशिएंसी आ रही है वो हम पे करेंगे। तो टेंशन मत ले, तो बिंदास काम कर। तो ऐसे में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो उस गिवन पार्टनर को सपोर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ गारंटी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया है कि ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है और मेरे मान लो यहाँ पे 4 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मिस्टर डी। मान लीजिए कि यहाँ पर मिस्टर डी सोच रहा है कि भाई क्या मुझे अपनी फर्म से बोलते हैं ना कि मिनिमम 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं वो गारंटी देंगे, बचे हुए पार्टनर्स गारंटी देंगे किसको, मिस्टर डी को, क्या तो बिंदास काम कर। अगर तेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए से अगर कम हुआ
तो उतना जो प्रॉफिट कम आएगा वो हम पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर डी का प्रॉफिट आता है 90,000। मान लो हमने कैलकुलेट करा मिस्टर डी का प्रॉफिट, आपको तो पता ही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, और मान लो मिस्टर डी का प्रॉफिट 90,000 आया, तो बताओ हमने मिनिमम कितनी गारंटी दे रखी थी? 1 लाख मिस्टर डी को, कि भाई चल तेरा 1 लाख से प्रॉफिट हम कम नहीं होने देंगे, बट उसका प्रॉफिट आया कितना एक्चुअली में 90,000। सो बताओ कितने की कमी आई उसके प्रॉफिट में? कितनी की कमी आई? 10,000 की। इसको हम डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। अब अगर मान लो कि ये डेफिशिएंसी सारे रिमेनिंग पार्टनर्स मिलकर बेयर करेंगे, सारे रिमेनिंग पार्टनर्स लाइक ए बी सी तीनों ने गारंटी दी है किसको? डी को, तो इससे बोलते हैं ना कि अदर लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि बचे हुए सारे पार्टनर गारंटी दे रहे हैं डी को, तो एक तरीके से ना फर्म ही गारंटी दे रही है डी को। ठीक है, यानी गारंटी किसने दी? फर्म ने दी डी को। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं किसको? डी को। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर डेफिशिएंसी कितनी की अराइज हो रही है? बताओ डेफिशिएंसी कितनी की अराइज हो रही है? डेफिशिएंसी अराइज हो रही है 10,000 रुपए की। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये तीनों देंगे, ये तीनों अगर इस डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे, तो हमें यहां पर चाहिए होगा इस डेफिशिएंसी को बेयर करने के लिए डेफिशिएंसी रेशो। क्या चाहिए होगा? डेफिशिएंसी रेशो। गॉट माय पॉइंट? क्या चाहिए होगा? डेफिशिएंसी रेशो। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया गया है डेफिशिएंसी रेशो, तो अच्छी बात है, हम इसी डेफिशिएंसी रेशो को कंसीडर करेंगे। बट मान लीजिए कि अगर ए बी सी डी का हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 3:2:1:1, लेट बी सपोज ये दिया है हमें, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो फिर तो हम वही डेफिशिएंसी रेशो लेंगे जिस रेशो में इस कमी को बेयर करेंगे कौन? मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, है ना। पर अगर मान लो कि किसी भी वजह से ये डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं है, तो फिर हम लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सहारा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए बी सी जिन्होंने गारंटी दी थी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो अगर हम ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखें तो वो 3:2:1 है, तो हम फिर डेफिशिएंसी रेशो 3:2:1 मान लेंगे। आई रिपीट इट कि अगर उसने डेफिशिएंसी रेशो अपना ही अलग दिया है, मान लो ए बी सी का डेफिशिएंसी रेशो वो दे रहा है 5:2:1, तब तो ये लेना है। पर अगर उसने डेफिशिएंसी रेशो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, मान लो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है डेफिशिएंसी रेशो, तो फिर आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसकी मदद लोगे, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वही आपका डेफिशिएंसी रेशो हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। मतलब फिर इस डेफिशिएंसी को, इस 10,000 को ए बी सी बेयर करेंगे कौन से रेशो में? 3:2:1 में, क्योंकि मैंने आपको कोई डेफिशिएंसी रेशो दिया नहीं। और अगर मैं देकर रखता फिर तब आप उसी रेशो के बोलते हैं ना कि बिहाफ पे डेफिशिएंसी रेशो बेयर करवाते हैं मिस्टर ए बी एंड सी से। सर ऐसा हो सकता है कि मिस्टर ए बी सी गारंटी ना देके सिर्फ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ही गारंटी दे, सी ना दे। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, पर अगर मान लो सारे के सारे पार्टनर गारंटी नहीं दे रहे हैं, है ना, कुछ ही पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, तो हम इसको ये नहीं कहते हैं कि फर्म ने गारंटी दी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर गारंटी नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मल्टीपल पार्टनर गारंटी दे रहे हैं किसी सिंगल पार्टनर को, ठीक है। और क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल पार्टनर भी गारंटी दे सकता है? ऑफ कोर्स सिंगल पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, इसमें कोई बोलते हैं ना कि शक वाली बात नहीं है। अब याद रखो, अगर रिमेनिंग सारे के सारे पार्टनर गारंटी दे रहे हैं तो आपको डेफिशिएंसी रेशो चाहिए होगा, और मैंने बताया भी है कैसे निकालोगे आप अभी, ठीक है। अगर मल्टीपल पार्टनर्स दे रहे हैं, सारे नहीं दे रहे, मल्टीपल पार्टनर्स दे रहे हैं, तो भी आपको क्या चाहिए होगा? डेफिशिएंसी रेशो। अगर मैंने दे रखा है अच्छी बात है, नहीं देखा, नहीं दिया हुआ है, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो और वहां से अपना डेफिशिएंसी रेशो निकालो मिस्टर ए बी का। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मान लो ए बी सी मैंने डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया है और ए बी सी डी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मान लो प्रॉफिट को बेयर करने के रेशो, मान लो अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, लाइक 5:3:2:1, तो ऐसे में ए और बी ही गारंटी दे रहे हैं, और क्योंकि मैंने डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया तो ए और बी के बीच में जो डेफिशिएंसी रेशो बनेगा वो बनेगा 5:3, मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वही डेफिशिएंसी रेशो बन जाएगा। बोलो क्लियर है ना। पर अगर सिर्फ एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है, तो बोलते हैं ना कि
एक गिवन पार्टनर को, तो वहां पे फिर हमें डेफिशिएंसी की रेशियो की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी भी डेफिशिएंसी निकलेगी वो सिर्फ एक सिंगल पार्टनर ही बेयर करेगा। तो ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है तो यू डोंट रिक्वायर एनी डेफिशिएंसी रेशियो, बट मल्टीपल पार्टनर्स दे रहे हैं तो डेफिशिएंसी रेशियो चाहिए होगा। और सारे के सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अगर वो दे रहे हैं तो भी आपको डेफिशिएंसी रेशियो चाहिए होगा। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अच्छा, बोलो आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ। तो अब देखो, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो क्यों ना मैं आपको बोलते ना कि अपने मेन मटेरियल से दिखा दूं कुछ बातें। ठीक है, देखो जैसे गारंटी टू अ पार्टनर का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, स्टेप्स कुछ आपको ध्यान में रखने हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं बट फिर भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और इसमें तो आप प्रो हो चुके हो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रायर लेक्चर्स में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया। डिडक्ट करने हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पार्टनर टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लाइक आप पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, जनरल रिजर्व अगर आपको कुछ बनाना है तो बनाओ, उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो आपको फाइंड करना है। मतलब अगर कोई एक्सपेंस दिया है मैंने रिलेटेड टू द पार्टनर, उसे पीएनएल अकाउंट में लेस कर दो एंड अपना फाइंड करो डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे ही आपको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दीजिए किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। और जैसे ही आप उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो चेक करो डेफिशिएंसी इफ एनी टू द पार्टनर हु गारंटी इज गिवन। तो देखो कि कोई डेफिशिएंसी निकल कर तो नहीं आ रही है। जिस पार्टनर को आप क्या दे रहे हो? गारंटी, क्या उसका प्रॉफिट कम तो नहीं आ रहा मिनिमम अमाउंट से? अगर कम आ रहा है मिनिमम अमाउंट से तो डेफिशिएंसी अप्लाई हो जाएगी। सर एक बात बताओ, अगर आपने उसे गारंटी दी थी 1 लाख की बट उसका प्रॉफिट 90 नहीं है, उसका प्रॉफिट आ गया मान लो 1,20,000 ज्यादा आ गया, तो तभी भी क्या गारंटी अप्लाई होगी? द आंसर इज नो बेटा, गारंटी तब अप्लाई होती है जब मिनिमम अमाउंट से कम प्रॉफिट आता है। अब सोचो हमने उसको मिनिमम अमाउंट की गारंटी दे रखी थी 1 लाख, बट उसका प्रॉफिट आ गया 1,20,000, तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, मतलब कि उसका प्रॉफिट बढ़कर आया है, तो वहां फिर गारंटी अप्लाई नहीं होती। गारंटी अप्लाई तब होती है जब डेफिशिएंसी अराइज होती है, जब मिनिमम अमाउंट से प्रॉफिट कम होता है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज हुई है तो गारंटी अप्लाइड होगी कुछ इस तरीके से। If guarantee is given by only one partner, then deficiency ratio not applies। ये मैंने आपको बताया है कि अगर सिर्फ एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा है किसी दूसरे पार्टनर को, तो अगर सिर्फ एक ही पार्टनर गारंटी दे रहा था उस केस में डेफिशिएंसी रेशियो नहीं चाहिए होगा, क्योंकि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो सिंगल पार्टनर ही बॉर्न करेगा जिसने गारंटी दी है। बट अगर मान लीजिए कि गारंटी अगर दी जा रही है मोर देन वन पार्टनर, एक पार्टनर से अधिक, या तो मल्टीपल पार्टनर या तो सारे के सारे कंटिन्यूइंग रिमेनिंग पार्टनर जो गारंटी दे रहे हैं, अगर एक से अधिक पार्टनर गारंटी दे रहे हैं तो ऐसे में फिर आपको किसकी जरूरत होती है बेटा? डेफिशिएंसी रेशो की जरूरत होती है। तब आपका डेफिशिएंसी रेशो अप्लाई होता है। फिर आपको ढूंढना है क्वेश्चन में कि डेफिशिएंसी रेशो स्पेसिफिकली कोट किया है कि नहीं किया है। किया है तो वो ले लो, और नहीं किया है तो फिर उस सिनारियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन पार्टनर का ले लो जो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही डेफिशिएंसी रेशो बन जाएगा, जो कि मैंने अभी अभी आपको अपनी क्लास में बताया भी था। ठीक है, नोट भी दिया है मैंने, वही नोट दिया है, हार्ट शेप बना दिया है, मतलब ये बहुत प्यारा टॉपिक है, एक नोट है, इसको बहुत अच्छे से देखना। अगर डेफिशिएंसी रेशो गिवन है क्वेश्चन में देन कंसीडर दैट रेशो, तब तो उसी रेशो को ले लो। बट इफ देयर इज नो डेफिशिएंसी रेशो, कोई डेफिशिएंसी रेशो नहीं दे रखा है, तो रिमेनिंग रेशो जो रहेगा पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उसी को ही गारंटी के अंदर डेफिशिएंसी रेशो कंसीडर कर लेना। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूं कि मान लो अगर मैंने क्वेश्चन में डेफिशिएंसी रेशो दे रखा है, एज पर एग्जाम्पल मैंने अभी जो दिया था, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, हमने डी को गारंटी दी थी। ठीक है, मान लो रेशो है 5:3:2:1, तो डी को गारंटी दी तो इसे तो अलग कर दो। अगर मैंने ए बी सी का डेफिशिएंसी रेशो दिया, मान लो तीनों ही गारंटी दे रहे हैं तो डेफिशिएंसी रेशो अप्लाई होगा। अगर मैंने डेफिशिएंसी रेशो दिया है तब तो आप वही डेफिशिएंसी रेशो लोगे, फिर आपने ये नहीं लेना। बट अगर मैंने आपको डेफिशिएंसी रेशो दिया ही नहीं है तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वही आपका डेफिशिएंसी रेशो हो जाएगा, यानी 5:3:2। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा, शायद मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें गलती मत करना बेटा। ठीक है, क्यों ना मैं एक क्वेश्चन कराऊं तो वहां से आपको समझाऊं कि टॉपिक कैसे आप सॉल्व आउट करोगे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखें। एबीसी आपके पास पार्टनर है,
जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ए और बी, ठीक है ना, गिवन अ गारंटी टू सी, और ए और बी गारंटी दे रहे हैं किसको, सी को, कि दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट लेस देन 12,000, कि उसके हिस्से का प्रॉफिट 12,000 से कम नहीं होगा। किसको बोला गया है, सी को बोला गया है। किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा। ए और बी गारंटी दे रहे हैं सी को कि तेरा प्रॉफिट भाई हम 12,000 से कम होने नहीं देंगे। फर्म ने अर्न करा है प्रॉफिट 60,000 का, आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गारंटी गिवन बाय ए एंड बी, और जर्नल एंट्री भी पास करनी है। कोई दिक्कत नहीं, हम जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे, पर एक बार हम पीएनएल अप्रो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पे देखो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फॉर द ईयर एंडेड लिखा, बट क्योंकि हमें ईयर एंड दिया नहीं है तो मैंने डैश 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 कर दिया। और क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है तो मैंने बाय नेट प्रॉफिट करके, यू नो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जो कि दिया ही हुआ रहता है, तो हम बाय नेट प्रॉफिट करके हमने क्रेडिट साइड में 60,000 लिख दिया। इसके बाद क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, कोई सैलरी है नहीं, कोई कमीशन है नहीं, कोई जनरल रिजर्व है नहीं, तो वो हम चीजें देंगे नहीं और सीधा इस प्रॉफिट को बांट देंगे, क्योंकि है ही नहीं कोई एक्सपेंस जो हम पार्टनर को पे कर रहे हो, तो हम सीधा प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ कैपिटल लिखा नहीं है कि फिक्स्ड है, कहीं मेंशन ही नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है कि नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करेंगे। सो हमने देखो ए, बी और सी का क्या निकाला, प्रॉफिट। ये रेड वाले ना अभी आप भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, रेड वाले भूल जाओ। अब सिर्फ ब्लू वाले देखो कि ए बी सी के बीच में मैंने 60,000 60,000 बांटा, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर सी को 60,000 का 60,000 का प्रॉफिट बांटा जाएगा सी के बीच में, तो सी का जो बोलते हैं ना कि रेशो था, वो था 1, यानी शेयर की फॉर्म में बोलो तो 1/6। तो 60,000 को अगर 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ये 10,000 आता है, पर हमने तो गारंटी उसे मिनिमम अमाउंट की कितनी दे रखी है, 12,000। तो बताओ कितने की डेफिशिएंसी निकल कर आ रही है, 2,000, गारंटी अप्लाई हो जाएगी। बताओ कौन पार्टनर यहाँ पर आपको बोलते हैं ना कि गारंटी दे रहे थे, ए और बी। क्या यहाँ पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या पूरे क्वेश्चन में मैंने कहीं डेफिशिएंसी रेशियो दिया स्पेसिफिकली, नहीं। तो बस मैं यही बात कर रहा हूं कि अब जो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यानी 3:2, वही आपका डेफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा। और अब आप क्या करोगे, देखो ए क्या करेगा, अपने हिस्से से, अपने प्रॉफिट से ट्रांसफर करेगा किसको, सी को, क्योंकि उसने गारंटी दी थी ए ने। अच्छा, कितना करेगा ए, तो ए बोलेगा सी को, देख भाई मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तेरे अकाउंट में पैसे, पर तेरे को डेफिशिएंसी आ रही थी 2,000 की, पर मैं 2,000 का दूंगा सिर्फ 3/5, क्योंकि 2/5 जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कौन देगा, बी। तो 2,000 का 3/5 कितना हो गया, 1,200। और मेरे बच्चे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1,200 ही आना, आप कर सकते हो आराम से, है ना। फिर भी देखो 5 के टेबल में 24 टाइम्स 400 ही आएगा, 400 इंटू 3 1,200 आ गया। 30,000 में से 1,200 लेस करोगे तो आपका ए का एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर गारंटी कितना आ रहा है, 28,800। ठीक है, देखो एमसीक्यू भी बन सकता है कि बताओ बिफोर गारंटी ए का प्रॉफिट कितना था 30, आफ्टर गारंटी कितना है 28,800। तो इस पे ध्यान रखना। 60,000 का देखो, 60,000 का देखो, ऑब्वियसली बात है 2/6 अगर हम करते हैं तो 20,000 आता है, जो बी को मिलना चाहिए प्रॉफिट 2/6, पर क्योंकि बी गारंटी दे रहा था तो बी को अब गारंटी बेयर करनी पड़ेगी। तो बी कहेगा चलो भाई मैं भी सी को कुछ पैसा ट्रांसफर करूंगा, तो ट्रांसफर टू सी। अच्छा, डेफिशिएंसी कितनी निकल के आ रही थी सी में, 2,000 रुपए की, तो 2,000 का 2/5। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो 5 के टेबल में 24 टाइम्स यानी 400 इंटू 2, 800 ही आ गया। 20,000 में से 800 जाएगा तो 19,200। तो ये बी का आया है प्रॉफिट आफ्टर अप्लाइंग गारंटी। और क्योंकि सी को ना प्रॉफिट मिले हैं ए से और बी से, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ए, ट्रांसफर फ्रॉम बी। एक से मिला 1,200, एक से मिला 800, और इसका टोटल प्रॉफिट हो गया 12,000। तो ध्यान से सुन लो, पहले हमने लिखा था यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट किया 60,000 का प्रॉफिट, 60,000 के प्रॉफिट को हमने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो एक का आया 30, एक का आया 20, एक का आया 10। पता चला किसी का तो भाई 12,000 तो आ ही नहीं रहा, डेफिशिएंसी अराइज होगी 2,000 की, तो वो किसने बेयर करी, ए और बी ने, अपने डेफिशिएंसी रेशो में, जो कि 3:2 था। तो डेफिशिएंसी जो बेयर करी ए ने वो 1,200 और बी ने जो करी 800, लेस करके जो इनके एक्चुअल प्रॉफिट्स आए आफ्टर गारंटी, ए का आया 28,800 और बी का आया 19,200, और सी का प्रॉफिट 10,000 से बढ़कर कितना हो गया, 12,000, क्योंकि ए और बी के प्रॉफिट्स सी के अंदर बोलते ना क्यूमुलेट हो गए।
तो सी का प्रॉफिट आफ्टर गारंटी हो गया 12,000। तो इस तरीके से देखो गारंटी अप्लाई होती है। अब अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी हो तो पहले देखो हमने ना पीएनएल एप्रो का प्रॉफिट बांटा ए बी सी के बीच में 30-20-10। तो देखो पार्टनरशिप फर्म को एक तरीके से नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया, अपना प्रॉफिट बांट दिया। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन एज एन बोलते हैं ना कि एक्सपेंस की तरह, या यू कैन से कि आपकी इनकम रिड्यूस हो रही है। तो जब आपका एक्सपेंस होता है तो डेबिट, या आपकी इनकम रिड्यूस होती है तो भी हम डेबिट ही करते हैं। तो फर्म क्या करेगा, अपना पीएनएल अप्रो डेबिट कर देगा। तो पीएनएल अप्रो हो गया डेबिट, और ये प्रॉफिट किसको दे देगा, एबीसी को। तो ओरिजिनली प्रॉफिट एबीसी को कितना मिला, 30-20-10। बट इसके बाद गारंटी अप्लाई हुई, तो गारंटी में ए और बी अपनी कैपिटल से किसको दे रहे हैं, सी को। तो ए की कैपिटल बी की कैपिटल हम रिड्यूस कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे 1200 और 800 से, और सी की कैपिटल को हम इंक्रीज कर देंगे 2000 से। बोलो बात समझ में आई। यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग गारंटी गिवन बाय ए एंड बी टू सी। ठीक है, बोलो क्लियर होगी बात। हाँ, इसके बाद अब देखो ये एक सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने करना है, या आप कर सकते हो। पर याद रखना मैंने यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी रेशियो दिया है ए और बी का इक्वली दिया है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आप ना 5:4 मत ले लेना डेफिशिएंसी रेशियो, क्या लेंगे आप, इक्वली। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, आप इसे कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैंने इसका आंसर दिखाना है, तो आप अपना आंसर मैच करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, यानी प्रांशु और हिमांशु वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देख लीजिए। वैसे है भी ये भी बहुत ही आसान, बट फिर भी लेट इट बी, चेक इट आउट कि इसे कैसे करना है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रांशु हिमांशु आपके पास पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट अंशु एज अ पार्टनर विद 1/6 शेयर, और इन्होंने अंशु को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/6 के। और ऑब्वियस ही बात है, अगर अंशु आएगा नया पार्टनर बनकर तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन्स रहेंगी कि मैं भाई अगर एफर्ट करूंगा इस बिजनेस में तो क्या मुझे इतना प्रॉफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो लॉजिकल पॉइंट है कि नया पार्टनर आ रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स रहेंगी प्रॉफिट को लेकर। तो ऑब्वियस ही बात है हम उसको क्या देंगे, गारंटी। समझ रहे हो ना। हाँ, तो फिर कह रहे हैं कि प्रांशु पर्सनली गारंटेड दैट, प्रांशु ने, यानी हिमांशु नहीं दे रहा है, हमारे ओल्ड पार्टनर प्रांशु एंड हिमांशु थे, पर गारंटी सिर्फ सिंगल पार्टनर दे रहा है प्रांशु। किसको गारंटी दे रहा है, अंशु को, कि भाई तेरा प्रॉफिट ना भाई 30,000 से कम नहीं होने देंगे, तेरा भाई 30,000 से प्रॉफिट कम नहीं होने देगा, बिंदास तू काम कर। तो एक बार बताओ, अगर किसी भी प्रकार से कोई डेफिशिएंसी अब अराइज हुई तो उसे सिर्फ कौन बेयर करेगा, प्रांशु, क्योंकि प्रांशु ही रजवाड़ा बन रहा था, है ना, रजवाड़े टाइप बन रहा था कि भाई मैं ही दूंगा तेरे को गारंटी। अब भुगतो, अगर तुम ही दे रहे हो गारंटी तो जो भी डेफिशिएंसी अराइज होगी वो तुम ही पे करोगे। बोलो बात समझ में आई। हाँ, अब जो नेट प्रॉफिट दिया है पूरे साल का, जो आपने पूरे साल भर में नेट प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 1,20,000। तो देखो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा है जिससे आपका मेरा टाइम बच जाए बेटा, और मैंने यहाँ पर लिख देना है बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपको दिया है 1,20,000, ये क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000। ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का बेटा कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, ठीक है, कोई बोलते हैं ना कि जनरल रिजर्व नहीं मेंटेन करना है, बनाना नहीं है। हमने जब पीएनएल अप्रो बनाना सीखा था तो ये सब लिखा करते थे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, सीधा अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। बताओ करंट की कैपिटल, सर यहाँ पे फिक्स तो लिखा नहीं है, कहीं भी मेंशन ही नहीं कर रखा है। तो सर हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, मानेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड है। और जो भी प्रॉफिट और सर लॉसेस आप दोगे वो कहाँ दोगे, करंट सॉरी कैपिटल अकाउंट में दोगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आप लिख दोगे प्रांशु, फिर हम लिखेंगे हिमांशु, थोड़ा गैप छोड़ देंगे बेटा क्योंकि हमने यहाँ पे एडलेस करना है, हिमांशु, और यहाँ लिख देंगे अंशु। देखो हिमांशु में तो गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हिमांशु कोई गारंटी तो दे नहीं रहा। अब आपने करना कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर आराम से ना प्रॉफिट निकालना है। पहले 1,20,000 को बांट दो, नॉर्मली बांट दो। तो 1,20,000 को हम बांट देंगे, सॉरी यहाँ पे देखो है क्या कि रेशो इनका था 3:2,
ओके। और हम नए पार्टनर का एडमिट कर रहे हैं 1/6। तो हमें ना देखो अभी वो मेथड्स नहीं पता कि हम कैसे न्यू रेशो निकालते हैं। हालांकि जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक पे आओगे तो आपको न्यू रेशो निकालना सिखाया जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी हमने न्यू रेशो निकालना सीखा नहीं। मैं सिखा सकता हूँ बेटा, बट उससे क्लास अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। वो मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में सिखाऊंगा कि कैसे अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू रेशो निकाला जा सकता है। पर फिलहाल आपने एग्जाम में करना कैसे है, फर्स्ट चैप्टर से अगर ये आता है तो आपने करना कैसे है, देखो यहाँ पे आपने देखना है कि अंशु को हम गारंटी दे रहे थे और हमारी पूरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। तो हम गारंटी जो अंशु को दे रहे हैं वो 1/6 से दे रहे हैं। तो 1,20,000 का 1/6 अगर आप निकालते हो तो ये कितना आता है, 20,000। तो मुझे बताओ प्रांशु और अंशु के लिए अब कितना रह गया, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है। अगर मैं न्यू रेशो निकालता तब मैं यहाँ पे भी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 करता और फिर न्यू रेशो में बांट देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर यहाँ पर मेरे बच्चे देखो, क्योंकि अभी हमें न्यू रेशो निकालना नहीं आता, या यू कैन से कि अभी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक में पहुंचे नहीं और मैं क्लास अननेसेसरी लंबी भी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि आप पहले अंशु का प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि वो नया पार्टनर था ना, उसका प्रॉफिट पहले निकाल लो। तो उसका प्रॉफिट आया 20,000। और अब बताओ प्रांशु हिमांशु के लिए कितना बच गया, 1,00,000। तो अब ये 1,00,000 को आप क्या करो, प्रांशु हिमांशु के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, यानी 3/5 और 2/5। बोले क्लियर हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 5 के टेबल में बताओ 1,00,000 कितने टाइम जाएगा, 20,000। एंड 20,000 इंटू 3 कितना होता है, 60। सिमिलरली 5 के टेबल में 1,00,000 अगेन 20,000 टाइम्स ही जाएगा, और 20,000 इंटू 2 40,000। ये आपने नॉर्मली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बोलो बात समझ में आई। पर पॉइंट ये है बेटा कि अंशु को प्रॉफिट मिल कितना रहा है, 20, बट हमने उसको गारंटी कितने की दे रखी है, 30,000 की। बताइए डेफिशिएंसी कितनी निकल कर आ रही है, सर 10,000 की, और गारंटी अप्लाई हो जाएगी। बताओ कौन गारंटी दे रहा था, सर प्रांशु दे रहा था। तो प्रांशु क्या करेगा, अपनी कैपिटल से यानी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कर देगा ट्रांसफर टू किसको, अंशु को। ठीक है, अंशु कितना, सर पूरा 10,000, क्योंकि पूरी डेफिशिएंसी यही बॉन्ड करेगा। अब आप बताइए कि इसका फाइनल अमाउंट कितना आएगा आफ्टर गारंटी। इसका प्रॉफिट कितना आएगा प्रांशु का, 50, इसका 40 ही आएगा, और इसका सर बढ़ जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रांशु, ठीक है ना, प्रांशु ने दिया था तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रांशु। प्रांशुज ने कितना दिया था, 10,000, तो इसके उसमें ऐड हो जाएगा। और बताइए आफ्टर गारंटी हमारे अंशु का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 30,000। और मैटर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, सॉल्व आउट। तो मुझे लगता है कि आप लोग ना इसमें आप बोलते हैं ना कि फेयर नहीं करोगे, देख रहे हो ना कितना इजी। हाँ सर इजी तो है, ठीक है ना, दैट्स इट। और अगर इसकी जनरल एंट्री मारनी हो तो इसकी जनरल एंट्री भी मार सकते हो, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रांशुस कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, पूरा आप भी लिख सकते हो, टू हिमांशुस कैपिटल अकाउंट और टू अंशुस कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट लिख दोगे, कितना दिया था ओरिजिनली, एक को 60, एक को 40, और एक को कितना दिया था, 20। और फर्म का प्रॉफिट कितने से कम हो गया, 1,20 से। पर फिर फर्म क्या दे रही थी, गारंटी। गारंटी कैसे थी कि प्रांशु की कैपिटल हमने कम कर दी, क्योंकि प्रांशु पर्सनली देगा। तो प्रांशु कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको दिया हमने ये दिया हमने अंशु को। तो अंशु के कैपिटल हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर, कितने से, 10,000 से 10,000 से। तो इस तरीके से आप एंट्री पास कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना, ठीक है। ओके ओके, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है 23, ठीक है। तो देखो 23 अगर देखना चाहें तो 23 भी हम कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको करा देता हूँ 23 वाला भी, ठीक है। 23 वाला भी देखिए
क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप कर लोगे ना बेटा उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसको बोलते हैं ना 1.5x पे चलाना, तो यूट्यूब में होता है एक ऑप्शन, आप प्लेबैक में जाना ऊपर तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो आप मेरी वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, तो अगर स्लो लगती है तो वैसे तो मैं इससे ज़्यादा फास्ट या इससे ज़्यादा स्लो कर नहीं सकता, ये बोलते ना कि एक मीडियम पेस से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ज़्यादा तेज पढ़ाऊंगा तो फिर कई बच्चों के तो बोलते हैं ना समझ में ही नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए याद रखना, आप अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं ना कि वीडियो प्लेबैक में जाकर अपना स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आपको ये डिसेंट लग रहा है तो आप इसी को फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एबीसी आपके पार्टनर है, 23 क्वेश्चन, ठीक है। एबीसी आपके पास पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। 1 अप्रैल 2022 को इनका प्रॉफिट और लॉसेस का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:3:2। A is guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at the rate 5% per annum would not be less than 15,000। याद रखना, A ने गारंटी दी है सिर्फ C को कि भाई तेरा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑब्वियसली बात है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में होगा तो हम पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में हम तेरे को गारंटी देंगे। कौन बोल रहा है ऐसा? ए। और दिया भी ऐसा ही जाता है बेटा कि जो अब आएगा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उस पर हम तेरे को गारंटी देंगे कि तेरा प्रॉफिट हम कम नहीं होने देंगे 15,000 से कम। 50,000 से कम तेरा प्रॉफिट हम होने नहीं देंगे, दिस इज योर मिनिमम प्रॉफिट। और अगर कम आएगा तो वो डेफिशिएंसी सारी की सारी कौन बॉर्न करेगा? आपका ए। द कैपिटल वर प्रोवाइडेड एज फॉलो, और कैपिटल प्रोवाइड करी है, फिक्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अगर आप यहाँ एंट्री पास करते भी हो तो एंट्री करंट से नहीं कैपिटल से पास होगी, ठीक है। द कैपिटल वर प्रोवाइडेड एज फॉलो, ए की कैपिटल है 1,60,000, बी की है 1,00,000 एंड ए की है 80,000। ओके। प्रॉफिट जो दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वो दिया गया है 79,500, जो कि बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब इस प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं है। और हमें प्रॉफिट चाहिए भी ऐसा ही होता है जिसमें से कुछ लेस ना हो, क्योंकि हम लेस करेंगे भाई चीजों को, हम काहे के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, याद रखना। शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो करना है। मैं एवरीवन, अब आप प्रिपेयर करेंगे अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और यहाँ पर आप अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे भाई नेट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे ही रखा है, जो कि है आपके पास कितना 79,500, तो आप इसे एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे। क्योंकि ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने से पहले का है, तो ये प्रॉफिट बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है आपका, गंगा की तरह साफ। बट अगर ये प्रॉफिट आपको दिया रहता आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो रखा है, तो आपको इस प्रॉफिट के अंदर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी ऐड करना होता, तब जाके आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आता। बट यस, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पर पार्टनर को दोगे सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे तो हम ए को भी देंगे, बी को भी देंगे, सी को भी, क्योंकि तीनों ने कैपिटल लगा रखी थी। और ए की कैपिटल कितनी थी गाइस? 1,60,000, क्वेश्चन में आपको दिख ही रही होगी, ठीक है। बी की कैपिटल कितनी है? 1,00,000, और सी की कैपिटल कितनी है? 80,000, ठीक है। और इस पे रेट अप्लाई कर देंगे, तो रेट आप मुझे बता दीजिए कितना कितना रेट है। सर रेट क्वेश्चन में दिया है 5%, तो 5/100, 5/100 तीनों को मिलेगा 5/100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8,000, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5,000, ये हो जाएगा आपका 4,000, ठीक है। तो आपका जो बोलते हैं ना कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 17,000, ओके। तीनों का ऐड करोगे तो 17,000 ही आएगा। और अब आप, क्योंकि देखो कोई सैलरी तो है नहीं तो वो लिखोगे नहीं, कोई कमीशन तो है नहीं तो वो भी नहीं लिखोगे, जनरल रिजर्व भी नहीं है क्योंकि आप जनरल रिजर्व भी मेंटेन नहीं कर रहे हो तो वो भी नहीं लिखोगे, तो आप सीधा प्रॉफिट को क्या कर दोगे? बांट दोगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ जाएगा प्रॉफिट आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके सर, और ये प्रॉफिट आप बांट देंगे इसके बीच में ए, और याद रखना ए गारंटी दे रहे हैं सी को, तो ए के उसमें थोड़ा गैप छोड़ेंगे, एंड बी एंड सी। बी में कोई गैप रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी गारंटी नहीं दे रहा है।
सो यहाँ पर आप प्रॉफिट निकालेंगे हम, तो 79,500 में से माइनस करेंगे हम 17,000, तो ये 62,500 का प्रॉफिट आएगा। तो तीनों के बीच में कितना बटेगा? 62,500, बट कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका हमें गिवन है 5:3:2, तो हमें सिंपली 5/10, 3/10 एंड 2/10 में प्रॉफिट को बांट देना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले का आएगा 62,500 को मल्टीप्लाई करोगे 5/10 से, तो ये आएगा 31,250। सेकेंड वन का अगर आप निकालोगे 62,500 मल्टीप्लाई बाई 3/10, तो आराम से आ जाएगा 18,750। ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो ना, 6250 के मल्टीप्लाई बाय 5 से करो 31,250। सिमिलरली जीरो से जीरो ये भी कैंसिल होगा, तो 6250 के मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 18,750। एंड सिमिलरली 62,500 मल्टीप्लाई बाय 2/10 करोगे तो ये आएगा 12,500। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसने किसको गारंटी दी थी? ये तो इनके एक्चुअल प्रॉफिट्स आ गए जो मतलब इनको मिलने चाहिए थे ओरिजिनली, बट ए ने गारंटी दी थी सी को कि भाई मैं तेरा प्रॉफिट किसी भी सूरत में 15,000 से कम नहीं होने दूंगा। बट सी का तो प्रॉफिट देखो आ ही गया कितना? 12,500। तो कितने से कम आ रहा है? 2,500 से। तो वो गारंटी कौन देगा? पर्सनली ए। तो यहाँ से ए के यहाँ से माइनस होगा और ए बोलेगा मैं ये डेफिशिएंसी सारी की सारी खुद बेयर कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं टू किसे? सीज को। कितनी डेफिशिएंसी? 2,500। तो ये लेस हो जाएगा एंड नेट अमाउंट बाहर हो जाएगा 31,250 लेस 2,500, सो इट विल बी 28,750। ओके, तो ये देखो हमने ये ए को प्रॉफिट दे दिया आफ्टर गारंटी। ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ एमसीक्यू आ जाते हैं कभी कभी ऐसे टॉपिक्स पे कि बताओ बिफोर गारंटी कितना प्रॉफिट था? 31,250। आफ्टर गारंटी प्रॉफिट कितना हो गया? 28,750। तो कभी कभी एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं, बताओ ए का प्रॉफिट आफ्टर गारंटी कितना है? 28,750। बिफोर गारंटी कितना है? 31,250। याद रखना, ठीक है, गलती मत करना। और बी का तो देखो एज इट इज ही रहने वाला है क्योंकि बी ने तो गारंटी दी नहीं थी। और अगर सी की बात करें तो सी के पाले में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया प्रॉफिट? एज से। तो ट्रांसफर फ्रॉम एज, एज से कितना प्रॉफिट मिला? 2,500। और अगर आप इसका टोटल करते हो तो अब ये हो गया 15,000। क्लियर होगी ना बात? और इसी के साथ हमारा ये पॉइंट भी होता है खत्म। तो मुझे लगता है कि बेटा अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप कर सकते हो। ठीक है, 79,500 79,500। ओके, गॉट इट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री अब आप खुद भी तो कर सकते हो, दो की तो मैंने बताई दी थी, इसकी आप खुद करना जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो अब आ जाइए 24। ठीक है, देखो 24 वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छा है। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है वैसे एग्जाम में, बट फिर भी आप इसे प्रिपेयर करके जाओ, अस्त्र शस्त्र आपके पास पूरे होने चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि आशीष, अमित और अरमान आपके पास 3 पार्टनर है। ठीक है, और इनकी कैपिटल अकाउंट जो स्टूड करती है, मतलब जो इनका कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है वो कर रहा है 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। यानी इन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। यानी अगर किसी भी प्रकार से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ देना पड़ा तो वो हम इसी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे देंगे। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का प्रोपोर्शन भी दे रखा है 4:2:3। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 8% पर एनम के हिसाब से। सैलरी देनी है अमित और अरमान को, अमित को देनी है 7,000 पर मंथ और अरमान को देनी है 10,000 पर क्वार्टर। ध्यान से सुनो, अगर हम अमित को 7,000 पर मंथ दे रहे हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 7,000 इंटू 12 करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम सैलरी, जो आंसर आएगा वो हम सैलरी किसको देंगे? अमित को देंगे। पर अरमान को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,000 पर क्वार्टर। और जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वार्टरली वाले केस बताए थे तो मैंने बताया भी था कि पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर हो गए आपके पास? 4। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 4 कर दोगे और जो आंसर आएगा वो आपका अरमान का सैलरी होगा। बोलो क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विक किया।
कह रहे हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और ये बातें कहाँ लिखी गई हैं, पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न एग्रीमेंट्स के अंदर लिखी गई है। अरमान शेयर ऑफ प्रॉफिट, कह रहे हैं कि जो अरमान के हिस्से का प्रॉफिट है एक्सक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड ना हो बट इंक्लूड हो सैलरी, मतलब उसका अगर आप शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक कर रहे हो अरमान का, चेक कर रहे हो, पॉइंट बी नोटेड, चेक कर रहे हो अरमान के प्रॉफिट को, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड कर दो, मतलब हटा दो, बट किसको इंक्लूड करो, सैलरी को। मतलब अरमान के प्रॉफिट को जब निकाल रहे हो तो सैलरी लेस करके निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करके मत निकालो, सैलरी को लेस करके निकालो, और तब जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में हम गारंटी देंगे कि भाई उसका प्रॉफिट मिनिमम कितना होगा, 1,10,000 तो होगा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। यानी गारंटी जो दी गई है अरमान को वो उस प्रॉफिट में दी गई है जिस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ना हो। क्या लेस हो, बस सैलरी। तो तब जो अरमान का प्रॉफिट निकल कर आएगा उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ना हो बट सैलरी लेस हो, तो उसमें जो अरमान का प्रॉफिट निकल कर आएगा वो 1,10,000 से कम नहीं होगा, और जितना कम होगा वो डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, आशीष बॉर्न करेगा, सिर्फ अकेला। ठीक है, यानी यहाँ पे अगेन डेफिशिएंसी रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखना ये पॉइंट बहुत अच्छा है जो मैंने अभी पढ़ा कि अरमान का जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें, उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं होना चाहिए बट क्या लेस होना चाहिए, सैलरी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, जो प्रॉफिट का जो ईयर एंड का जो प्रॉफिट है वो है 4,24,000। अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमने कहा ठीक है, फॉर्मेट हमने बना दिया, देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। P&L एप्रो की क्रेडिट साइड आपको पता है इनकम की होती है, डेबिट साइड आपको पता है एक्सपेंस की होती है। क्रेडिट साइड में मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मुझको कितना दिया है, 4,24,000, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है कि इस प्रॉफिट में से कुछ लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बिल्कुल गंगा की तरह साफ है, कुछ बोला ही नहीं है, तो ये प्रॉफिट बिल्कुल प्योर प्रॉफिट है, तो हमने इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट। अब हम पार्टनर को सही सही क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर पर उसने तो कहा था कि अरमान के प्रॉफिट के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना। मेरे बच्चे को तो प्रॉफिट के लिए बोला है ना, जब हम गारंटी का प्रॉफिट निकालेंगे वो ये कंडीशन वहां अप्लाई होगी। अभी तो हम नॉर्मल सारे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो वो तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में देना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सबका निकालेंगे, आशीष, अमित और अरमान का। तो आशीष का देखो कैपिटल कितना था, आशीष की कैपिटल थी 6 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 4 लाख, इनका 8% निकालना है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। तो 6 लाख का 8% कितना आता है, 48,000। 5 लाख का 8% कितना आता है, 40,000। 4 लाख का 8% कितना आता है, 32। टोटल करके बाहर कर दो, 1,20,000 का ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सैलरी हम याद है ना अमित को दे रहे थे, तो अमित को देंगे 7,000 इंटू 12, और अरमान को देंगे क्वार्टरली बेसिस पे, तो 10,000 इंटू 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो अमित की सैलरी आ रही है 84 और अरमान की सैलरी आ रही है 40, और टोटल कर दिया तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 1,24,000। अब मैं क्या करूंगा, इस 4,24,000 में से 1,20,000 लेस करूंगा और 1,24,000 लेस करूंगा होल, जितने एक्सपेंसेस है सब। मुझे पता है कि मुझे अरमान के प्रॉफिट के लिए, गारंटी प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेना, पर अभी मैं बोलते हैं ना गारंटेड प्रॉफिट नहीं निकाल रहा हूँ, अभी मैं सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कि हर पार्टनर का प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो प्रॉफिट है मेरा नेट प्रॉफिट, उसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लेस करूंगा, और मेरा जो अब प्रॉफिट आएगा 1,80,000 वो ट्रांसफर कर दूंगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ गलती हुई है क्या, हम्म, हाँ, यहाँ पर देखो कुछ बोला तो है नहीं ऐसा कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो यहाँ पर इसको ठीक कर देना बेटा, ये पार्टनर्स करंट नहीं होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल होगा। ओके, मुझे तो यही दिख रहा है, आप इसको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल कर देना। ओके, पार्टनर्स कैपिटल। तो जो भी प्रॉफिट आएगा अब आप उसे पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में। एंड देखो अगर आशीष के बीच में बांटोगे तो ऑब्वियसली बात है, 1,80,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है तो 1,80,000 का 4/9, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3 है, तो 4/9, 2/9, 3/9 होगा। तो देखो 1,80,000 का 4/9, तो 9 के टेबल में 1,80,000 यानी कितने टाइम्स, 20,000, 20,000 टू 4, 80,000। अमित तो कोई गारंटी दे नहीं रहा, तो 1,80,000 का 2/9, इसका सिंपली 40,000 आएगा। और अरमान का है 1,80,000 इंटू 3/9, तो 60। अब देखो कई बच्चे देखेंगे कि सर अरमान का प्रॉफिट तो आया 60, पर उसे गारंटी तो मिली है 1,10,000 की, तो डेफिशिएंसी आ गई 50,000 की, और सर वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा, आशीष। याद रखना ये अरमान का वो प्रॉफिट है जो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस जो नॉर्मली आना चाहिए था।
पर गारंटी के लिए जो प्रॉफिट चेक किया जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे उस प्रॉफिट की जिस पे गारंटी अप्लाई हुई। याद रखना गारंटी इस प्रॉफिट पे अप्लाई नहीं हो रही 1,80,000 पे, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दोनों लेस है और वो होने भी है क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो सारे एक्सपेंस आते हैं रिलेटेड टू द पार्टनर। बट जो गारंटी के लिए जो प्रॉफिट निकालना है उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन विच गारंटी इज अप्लाई। टीचर को बताओगे, नेट प्रॉफिट लिखोगे। बताओ नेट प्रॉफिट आपका कितना था? नेट प्रॉफिट आपका था 4,24,000 और इसमें से लेस करोगे सिर्फ सैलरी, गारंटेड प्रॉफिट निकालने के लिए लेस करोगे सिर्फ सैलरी। तो हमने देखो सैलरी लेस कर दी तो हमारा जो प्रॉफिट आया जिसपे गारंटी दे रहा है आशीष किसको? अरमान को, वो 3 लाख का प्रॉफिट है। अब यहां पर आप चेक करोगे कि कितनी डेफिशिएंसी निकल कर आ रही है जो आशीष बॉर्न करेगा। तो यहाँ पे हम अरमान का प्रॉफिट निकालेंगे। पहले तो देखो हमने लिख दिया गारंटेड प्रॉफिट कि अरमान को गारंटेड कितना प्रॉफिट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1,10,000 और माइनस कर दिया वो प्रॉफिट जो अरमान का निकल कर आ रहा है उस प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट पे हमने उसको क्या दी? गारंटी। हमने जो गारंटी दी है वो कौन से प्रॉफिट पे दी है? 3 लाख पे। 3 लाख का अरमान का शेयर था 3/9। 3 लाख का 3/9 अगर हम निकालते तो 1 लाख आता है, यानी उस गारंटेड प्रॉफिट पे अगर हम उसका शेयर निकालते हैं तो 1 लाख आता है, जबकि हमने से गारंटी कितनी दी थी? 1,10,000 की। तो जो डेफिशिएंसी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 10,000। अगर देखो वो ये कहता कि मैं उस प्रॉफिट पे गारंटी दे रहा हूं जिसमें इंक्लूड होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब सारे एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तब तो हम इसी 60,000 को देखकर कंपेयर कर सकते थे कि कितनी डेफिशिएंसी आई। बट यहाँ पर ना देखो आशीष ने ना मायने ही बदल दिए गारंटी देने के। उसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट ना हो प्रॉफिट में से, बट क्या डिडक्ट हो? सैलरी। तो उसके लिए हमें एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ा जहां हमें चेक करना पड़ा कि वो प्रॉफिट जिस पे गारंटी दी जा रही है वो कौन सा प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट 3 लाख आया और 3 लाख के हिसाब से अरमान का प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, जबकि गारंटी दी गई है 1,10,000 की। तो डेफिशिएंसी निकल कर आई 10,000 की। इस नोट पे मैंने यही लिखा है, इसको आप एक बार देख लेना, रीड आउट कर लेना, ठीक है? बोलो बात समझ में आई? तो बताओ डेफिशिएंसी कितनी निकल कर आई आप? 10,000। तो बताइए 10,000 कौन किसको देगा? तो डेफिशिएंसी जो 10,000 की आई वो आशीष देगा पर्सनली किसको? अरमान को। तो यहाँ पे लिख दिया अमाउंट ट्रांसफर टू अरमान कैपिटल, कितना? इतना अमाउंट अरमान की कैपिटल यानी अरमान के बोलते ना हिस्से में भेज रहे हैं, और कितना भेज रहे हैं? 10,000। तो बताइए आशीष का प्रॉफिट रिड्यूस 80 से कितना हो जाएगा? 70। और अरमान का प्रॉफिट 60 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि इसे 10,000 मिले हैं किससे? आशीष के कैपिटल से। ठीक है, यहाँ लिखा है सी वर्किंग नोट 2, वो जो अभी मैंने बनाया है वर्किंग नोट 2, तो यहाँ से देखकर आप कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, वहां पे आप पूछ सकते हो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो अमित, बबीता एंड सोना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो 3:2:1 है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कि सोना शेयर का जो प्रॉफिट है वो गारंटीड है कि लेस देन नहीं होगा 15,000 इन एन ईयर, 15,000 से कम नहीं होगा। याद रखना 15,000 से कम नहीं होगा। और एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं करा गया है कि ये गारंटी दे कौन रहे सोना को, तो ये गारंटी कौन देंगे? अमित एंड बबीता। याद रखना अमित और बबीता ने गारंटी दी है सोना को, क्योंकि यहाँ बताया नहीं कि गारंटी दे कौन रहा है। तो गारंटी जब बताई ना गई हो तो जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स बच जाते हैं वो सब क्या देते हैं? गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे अमित और बबीता गारंटी दे रहे हैं किसको? सोना को। ऑब्वियस सी बात है, 2 पार्टनर दे रहे हैं तो डेफिशिएंसी रेशियो चाहिए होगा। दिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनका जो बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको ही डेफिशिएंसी रेशियो मान लिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि बबीता गिव गारंटी टू द इफेक्ट दैट gross fee earned by her for the firm shall be equal to her average gross fee of the preceding 5 years when she was carrying on profession alone, which is 25,000। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि बबीता गारंटी दे रही है फर्म को। देखो फर्म गारंटी देती है, अगर सारे बचे हुए पार्टनर गारंटी दे रहे हैं किसी रिमेनिंग पार्टनर को तो एक तरीके से फर्म ही गारंटी दे रही है। बट क्या पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकते हैं? फर्म को, द आंसर इज यस, और यही इसका एग्जाम्पल है। कह रहे हैं कि जो बबीता है वो गारंटी दे रही है कि जो वो ग्रॉस फी अर्न करती है वो उसी के अकॉर्डिंग माना जाएगा
जो एवरेज ग्रॉस फी वो अर्न करती थी पिछले 5 सालों में, जब वो अपने प्रोफेशन को अलोन, जब वो अकेले काम करती थी, जो अपने प्रोफेशन को कैरी ऑन करती थी, तो 5 सालों का जो उसका एवरेज प्रॉफिट रहता था, एवरेज ग्रॉस फी रहता था, वही एवरेज ग्रॉस फी वो इस फर्म को भी कमा कर ला कर देगी। ठीक है। और एवरेज ग्रॉस फी जब वो अकेले काम करती थी, तो 5 साल का, देखो हर साल का प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है, पर जब हम पिछले 5 साल का एवरेज अगर निकालते हैं उसके प्रोफेशन का, जब वो अकेले काम कर रही थी, तो वो पिछले 5 साल के प्रोफेशन का ग्रॉस फी कितना था, एवरेज 25,000। तो वो कह रही यही एवरेज मैं इस फर्म को भी कमा कर ला कर दूंगी, ये मैं गारंटी देती हूँ फर्म को। प्रॉफिट जो फर्म का वो हुआ है 75,000। एंड ग्रॉस फी जो बबीता ने अर्न करी है, देखो वो कितनी करी, 16,000। जब वो अपना प्रोफेशन चलाती थी तो 25,000 कमाती थी, बट हमारी फर्म में आकर वो 16,000 कमा रही है। क्यों भाई? इसका मतलब है एफिशिएंसी कम हो गई है। और इसी चीज के लिए फर्म ऐसा भी करती है कि पार्टनर पे कंट्रोल रहे। अगर किसी पार्टनर को बाहर से बुलाया जाता है और फर्म में काम करवाया जाता है, तो ऐसा ना हो कि वो बस बोलते हैं ना कि आराम से बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है या रिलैक्स है। वो उतनी मेहनत तो एटलीस्ट करे जितना पहले वो किया करता था जब वो अकेले काम करता था। तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया। तो यहाँ पे ना देखो, दो गारंटी अप्लाई हो रही है। एक तो अमित और बबीता सोना को गारंटी दे रहे हैं, और बबीता पर्सनली फर्म को भी गारंटी दे रही है। तो इट विल बी अ गुड क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एज यूजुअल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे 31 मार्च 2023 को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो हमने 31 मार्च 2023 लिख दिया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता है, तो मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा देखो, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है मेरा 75,000, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, 75,000। और आपको पता है कि जो बबीता है, बबीता ने कितना रुपए अर्न करा? 16,000, जबकि उसने गारंटी दी थी कि जितना मैं अपने प्रोफेशन में अलोन अकेले कमाया करती थी पहले, उतना तो मैं एटलीस्ट कमाकर आपको दूंगी। पर उसने कमा के कितने दिया? 16,000। इसका मतलब है 9,000 बबीता अपनी कैपिटल से पर्सनली किसको देगी? फर्म को देगी। और ऐसे में फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बाय बबीताज कैपिटल, और क्योंकि डिफिशिएंसी आ गई थी ग्रॉस फी में, तो बबीता को इतना पैसा देना पड़ा फर्म को। तो 9,000 रुपए पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बढ़ गए, और एक तरीके से प्रॉफिट हो गया 84,000। बोलो क्लियर है? हाँ। अब हम क्या करेगी, इस 84,000 के प्रॉफिट को अपने सारे पार्टनर्स में बांट देगी, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ मेंशन नहीं है, कोई सैलरी यहाँ मेंशन नहीं है, कोई कमीशन यहाँ मेंशन नहीं है, तो वो लेस हम करेंगे नहीं, सीधा प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कहीं लिखा नहीं है, तो दिस इज योर फ्लक्चुएटिंग मेथड। सो जो भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अमित को जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं, बबीता सोना को जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं, वो 84,000 में से ही दे रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2:1 था, तो 3/6, 2/6, 1/6 में हमने ये प्रॉफिट बांटा। ओरिजिनली इनको 42, 28 एंड 14,000 का प्रॉफिट मिला। पर सोना को जो गारंटी दी गई थी वो 15,000 की दी गई थी, और 15,000 में से सिर्फ सोना को कितना मिल रहा है? 14,000। यानी डेफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई? 1,000। और ये 1,000 की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेंगे? अमित एंड बबीता। बट क्योंकि डेफिशिएंसी रेशो नहीं दिया है, तो जिनको बचा हुआ जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसको ही हम डेफिशिएंसी रेशो मान लेंगे, यानी 3:2। तो यहाँ पे अमित कुछ अपनी तरफ से ट्रांसफर कर रहा है अमाउंट सोना की कैपिटल में, लाइक सोना के पाले में, जो कि 1,000 डेफिशिएंसी थी। पर अमित जो बेयर करेगा वो 3/5 करेगा, क्योंकि इनका डेफिशिएंसी रेशो 3:2 था। तो 3/5 एंड 2/5। बोलो क्लियर है? तो 3/5,000 का देगा कौन? अमित। तो जो निकल कर आता है 600। तो 42,000 में से 600 लेस करेंगे तो अमित का अब आफ्टर गारंटी जो प्रॉफिट आएगा वो 41,400 आएगा। बबीता भी सेम ट्रांसफर करेगी कुछ पैसा सोना की कैपिटल में, 1,000 का 2/5। ठीक है ना? इसको सॉल्व करेंगे 400, और इसका जो आ रहा है, इसको आप एक काम कर देना बेटा, इसको थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये यहाँ आएगा 27,600। ओके। तो 28,000 में से 400 लेस होंगे तो 27,600। और सोना की कैपिटल में, सोना के प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अमित और बबीता दोनों अपने यहाँ से प्रॉफिट भेज रहे हैं किसको? बोलते हैं ना, सोना को। तो यहाँ पर देखो, सोना का प्रॉफिट 600 एंड 400 से बढ़ गया अमित एंड बलदेव के कैपिटल के थ्रू। और यहाँ पे सोना का प्रॉफिट आ गया कितना? 50।
दिस इज ऑल अबाउट गारंटी टू अ पार्टनर एंड आई होप सो कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज आपने मेरे कमेंट सेक्शन में आप बोलते हैं ना कि अपनी क्वारीज को राइट डाउन कर सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपकी क्वारी का आंसर दूंगा। एंड जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों के, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने नियर बाय सारे स्टूडेंट्स को बताएं कि हमारे सर यूट्यूब्स पे पढ़ा रहे हैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे कि उन बच्चों को भी एक अच्छी नॉलेज मिल पाए। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको इस टॉपिक को पढ़ के बहुत अच्छा लगा हो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। एक इसके बाद लास्ट लेक्चर और रहेगा बेटा जिसमें मैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा और फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से